बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। आज जो है ना मंडे था और मंडे को जो है फुल डे जो है ना सफाइयों में लग जाता है और कोई काम नहीं होता, बिल्कुल भी कुकिंग वगैरह नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आज जो है ना पूरा दिन सफाइयाँ वगैरह ही करते हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन जब सारे आए हुए होते हैं घर पर तो बिल्कुल भी जो है ना सफाई नहीं हो पाती, मतलब होती तो है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना आज अल्लाह का शुक्र है सारी सफाई वगैरह की है, सारे वॉशरूम्स वगैरह धोए हैं अच्छे से। ये है कि एक दिन डीप क्लीनिंग हो जाती है और फिर उसके बाद जो है ना रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद सफाई होती रहती है और डीप नहीं करनी पड़ती। दिन डीप हो जाए तो हम सब जो है ना बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, ख़ास तौर पे मैं और मेरी मदर इन लॉ। वरना अगर घर गंदा गंदा हो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जो है मैं किचन की तरफ आ गई थी और आज जो है ना बनाया है सालन, लौकी और साथ जो है चने की दाल। बहुत मज़े का ये सालन बनता है और मेरा तो फेवरेट है। अकेले जो कद्दू है ना वो मेरे से नहीं खाए जाते, पता नहीं क्यों, लेकिन अकेले नहीं खाए जाते। लेकिन बीच में कुछ डला हुआ हो, चिकन हो या चने की दाल वगैरह डली हुई हो ना, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। और फिर इधर आ जाते हैं। दिन का जो है हमने खाना शाना खा लिया था और ये जो है दिन के खाने के बर्तन ये मैंने वॉश करके रख लिए थे। और जी यहाँ पर आ जाते हैं। शाम का टाइम था और आज जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि शाम को जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है चाय बनाने की, वरना शाम को हम मस्त चाय पीते हैं। और आज उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था तो हमने सोचा कि कल की सूप जो है ना उसे तो हमने सिर्फ कल ही पिया था, वो बच गई थी और इतनी पी भी नहीं गई, तो आज क्यों ना वो पी लेते हैं, चाय को नहीं पीते। तो इसलिए जो है ना ये सूप ये आप देख लें, थोड़ा सा ही है, अभी हम पियेंगे तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, चले जी इन्हें मैं इन प्यारे से खूबसूरत से बाउल में डालती हूँ। हाँ जी, तो इसे जो है ना मैंने खूबसूरत से बाउल में डाल दिया है। हाँ जी, तो ये मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है वो रख लेना है और साथ ही साथ जो है ना इन दोनों बाउल को रख दूँगी। कौन बार बार आएगा और सारी चीज़ें लेकर जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि डिश में ही रख के ले जाती हूँ। और साथ ही केचप सोरे गिरने लगी थी तो साथ ही मैं केचप रख लूँगी। केचप से जो है ना बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। अगर कभी आपने सूप के ऊपर केचप डाल के नहीं पिया तो एक दफ़ा मेरे कहने में ना इसे ज़रूर पिए, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। मैं अंदर आ गई थी और अंदर जो है ना वो ड्रामा लगा हुआ था, वो पागल सी लड़की और ये है कि इस टाइम पे ना ये हम ज़रूर देखते हैं और सबका फेवरेट है, तो सब बैठ के इस टाइम पे देख लेते हैं। और इधर मैं सूप ले आई थी और मैं और मेरी मदर इन लॉ ही थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सूप साथ इंजॉय करें और साथ ही साथ जो है ड्रामे को भी इंजॉय करें। ये केचप डाल रही थी तो मैंने कहा कि मेरे बाउल में भी केचप डाल दें और बहुत ही मज़े का टेस्ट आ रहा था। नमक और जो ब्लैक पेपर है वो थोड़ा कम लग रहा था तो वो हल्का हल्का सा ऊपर डाल रही थी। और अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल भी ये नहीं है, कच्चापन नहीं लगता, मज़े का टेस्ट आता है। और इस सूप का यही तो फ़ायदा है। और फिर हमने मज़ेदार सी जो है ना सूप को पिया और फुल इंजॉय किया ड्रामे को भी। हाँ जी, तो मैं आपको टाइमिंग दिखा देती हूँ। टाइम हो गए हैं 10:15, ये रात के 10:15 हो गए हैं और जी हम लोगों ने जो है ना खाना शाना खा लिया है। हाँ जी, तो इधर जो है ना मैं अपने फादर इन लॉ के लिए कहवा बना रही थी और कहवा जो है ना वो मैं पुदीना, हरा पुदीना ले लेना है और एक इलायची, सौंफ और अजवाइन और वो थोड़ी सी शक्कर लेते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, इसे मैंने अच्छा पकाना है। 2 कप मैं रखती हूँ और जब ये 1 कप रह जाता है ना, मतलब इतना पकता है कि ये 1 कप रह जाए ना, तो फिर मैं इसे जो है ना कप में डाल लेती हूँ। और बड़ा ही अच्छा होता है, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जिनको रात को खाना खाते हैं और हजम वगैरह नहीं होता ना, तो वो ये वाला कहवा पी लें तो जो है ना फिट रहते हैं, रात वो सुकून से सो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मैं कहवा बना रही हूँ और अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर ये जो है ना ये तवा को उठा के उनके रोटी बना के फिर मैं रखूँगी। चलें जी, तो कहवा हो गया है तकरीबन मेरा तैयार, तो इसको मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। और यही होता है, पूरा दिन इसी तरह ही गुजर जाता है और यही रूटीन है रोज़ की। सुबह उठो, सफाइयाँ वगैरह करो, नाश्ता बनाओ और जो है ना ये सारे काम शाम करो। ठीक है जी,
तो इस तरह से ही जो है ना पूरा दिन गुजर जाता है। और ये कहवा का कलर आप देखें कितना खूबसूरत आया हुआ है, ठीक है जी। और मुझे लग रहा है कि आज जो कहवा है ना वो ज़्यादा मैंने पका लिया, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पर कोई नहीं, खैर आज इतना चल जाएगा। हाँ जी, तो रिव्यू जो है ना वो मैंने आपको इस पॉन्ड क्रीम का देना था, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़ी ही फ़िट है ना मेरे लिए। मैंने इसको यूज़ किया है पर्सनली और इसलिए मैं जो है इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर्सनली ये मैंने यूज़ की है और जिनकी एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं या पाँव उनके ख़राब हो जाते हैं जिनके, उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। और ये पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम है। आप इसे रात को अपने पाँव अच्छे से वॉश करके अपनी एड़ियों पे लगाएं। आप देखिएगा कि 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आप इसका रिज़ल्ट खुद चेक करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। और एड़ियाँ आपकी जितनी मर्ज़ी फटी हुई हों, जितने अक्सर ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कट्स वगैरह लगे हुए होते हैं एड़ियों पे, तो ये जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है। इससे जो है सारे कट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। और पर्सनली ये मैंने यूज़ की है, तभी मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और मेरी मदर इन लॉ की जो एड़ियाँ हैं वो काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं ये लेकर आई थी और मैंने लगाई, 3 से 4 दिन ही लगाई और इतनी ज़बरदस्त हो गई एड़ियाँ और ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल भी नहीं अब फटी हुई। तो इसलिए अगर आपकी किसी की भी एड़ियाँ वगैरह फटी हुई हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो अच्छी सी उसकी मतलब पता ही ना चले कर्स वगैरह का, ठीक है जी, तो वो ये पॉन्ड्स की ये क्रीम है, मैं उनसे ये रिकमेंड करूँगी ये आप ज़रूर लें। थोड़ी सी बिल्कुल एक्सपेंसिव है बट इतनी भी नहीं है कि ले नहीं सकते। तो ये है कि हर शॉप से, मार्ट से आपको ये इजीली मिल भी जाएगी। और ये देख लें, स्क्रीनशॉट बेशक ले लें आप, बेशक वैसे आप सर्च कर लें इसके बारे में, ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। जब तक आते हैं मेरे हस्बैंड तब तक मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आज जो है ना मेहंदी लगाऊँ मैं, तो इसलिए जो है आज मैं ये मेहंदी लगाऊँगी। और कभी कभी आपका दिल वैसे भी कर जाता है और ये चीज़ सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं कि जो है ना मेहंदी उनके लिए कितनी अच्छी होती है। तो मैंने सोचा कि जब तक उनको भी आने में घंटा है तो इसलिए मेहंदी लगा देती हूँ और फिर मेहंदी की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये है जी मेहंदी की फ़ाइनल लुक, मैंने पिक ही बनाई है और वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिला। तो ये देखिए जी, आपने मुझे बताना है कि कैसी लग रही है। टाइम से सब खाना शाना खा लें, सब कुछ हो जाए तो फिर इंसान जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे, ठीक है। तो ये मसला होता है, सारा मसला ही सोने का और उठने का है। तो इसलिए अब जो है मेरे हस्बैंड को मैं खाना देकर तो फिर मैं जो है ना व्लॉग को एंड करूँगी। और चले जी अपने हस्बैंड को के लिए रोटी बनाते हैं। और फ्रिज से मैं ले आती हूँ आटा। जी, और आप सब सुनाएं, आप सबकी रूटीन कैसी है? मेरी तो ऐसी ही है रूटीन सारी, पूरा दिन इसी तरह ही गुज़रता है। कभी एक के लिए खाना, कभी दूसरे के लिए खाना। एक्चुअली में ना जो वीकेंड होता है ना उस पर सब इकट्ठे होते हैं तो सबका एक ही दफ़ा खाना रख लेती हूँ। लेकिन जब वीकेंड ख़त्म हो जाता है, आम दिनों में जो है वो के लिए खाना बनाए, दूसरा आए उसके लिए खाना बनाए, तो ये सीन होता है। तो इसलिए जो है ना काफ़ी लेट हो जाता है, वरना तो हम लोग जल्दी खाते हैं। अब हस्बैंड मेरे लेट आते हैं तो वो लेट खाते हैं, फिर हम ज़ाहिर है वो लेट आएंगे, लेट खाना खाएंगे, तो सुबह जो है ना फिर सोएंगे हम लेट और सुबह उठेंगे भी लेट। तो ये सीन है सारा। हाँ जी, तो ये है जी आज का लास्ट फूड। और उम्मीद है कि इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर तो कुछ किया तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब जो है ना मैंने रात की मतलब पूरे दिन की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर की है। और आज तो इसलिए इसके बाद जो है ना मैं वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद अपलोड भी करनी है। तो इसलिए अगर अब इस टाइम के बाद अगर कुछ बना तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी, और मैं आपको साथ साथ बता दूँ कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई है कि मैंने जैसे ही मेहंदी लगाई और मेरे हस्बैंड आ गए और मैंने वैसे ही मेहंदी, ये है कि मैंने मेहंदी उतार दी थी लेकिन ये है कि मेहंदी का कलर आ गया था। तो जी इसलिए जो है ना, लेकिन मैं जो वीडियो है ना वो मैंने सिर्फ
वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन एक पिक ली है जो पीछे आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है। ठीक है जी, चलो जी, अब जो है मैं व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जल्दी से जाके मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।